नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत खास है क्योंकि सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है और मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022 से 23 का बजट पढ़ा। 2,79,237 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दूसरी बार बजट पेश किया और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बजट स्पीच के बीच बीच में बोलते रहे। कांग्रेस विधायक ने आसंदी तक के सामने जाकर नारेबाजी की। बजट भाषण में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, आम जनता और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने आज बजट में क्या क्या बड़ी बातें कही, वो आपको पहले ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो 2,79,237 करोड़ का बजट पेश किया। 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस बजट में प्रावधान है महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। बजट में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा सरकार की ओर से दिया गया है। डीए 11% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। ये बड़ी बातें बजट की। 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और 13,000 शिक्षकों की भर्तियां होंगी। इसका जिक्र भी इस बजट में था। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट भी लगेंगे। इसका प्रावधान भी इस बजट में। भोपाल के बगरोत और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इसका प्रावधान भी मध्य प्रदेश के 2022 से 23 के बजट में किया गया है। तो ये बड़ी बातें बजट की हमने आपको बताई हैं। ये मध्य प्रदेश में विभिन्न अंचलों में आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट क्वालिटी इंश्योरेंस काउंसिल का गठन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक 3,048 किलोमीटर सड़कें एवं 140 पुलों का निर्माण किया गया है। देश के ऐसे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता रखते थे किंतु किसी कारण से उनके नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ पाए, ऐसे लगभग 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 माह में आवास दिया जाएगा। इस महाअभियान हेतु हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान को 4 गुना कर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक प्रावधान केंद्रांत एवं राज्यांत मिलाकर कुल 10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। 10,000 करोड़। वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाना लक्ष्य है। 10 लाख। हमारी सरकार न केवल हर पात्र व्यक्ति के लिए अपने घर का सपना साकार कर रही है बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं का स्वयं पूर्ण आवास के धक्का हो गए भेड़िया थोड़ी देर। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी गाँव के हर थोड़ा रिलेट कर पक्का आवास। 5वां राज्य वित्त आयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः हमारी सरकार ने नगरीय व ग्रामीण निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से 5वां राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार कर प्रदेश के राजस्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इन निकायों को वर्तमान में राज्य के विभाजनीय कोष की 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है ये मध्य प्रदेश में विभिन्न अंचलों में आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित
ने आवाज भी सुनी। विपक्ष के जो सदस्य हैं वो लगातार हंगामा करते रहे इस पूरे बजट भाषण के दौरान, और इस हंगामे के बीच में ही जगदीश देवड़ा की ओर से बजट पेश किया गया। तो ये जो बड़ी बातें ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश करिए। दरअसल ये जगदीश देवड़ा की ओर से कहा गया है, ये जो बजट है ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल जीवन मिशन हमारी प्राथमिकता है, इस पर भी जोर उनकी ओर से दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से अन्नदाता के साथ है। सोलर प्लांट का जिक्र भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति का भी जिक्र इसमें किया गया है। सागर उज्जैन में सोलर प्लांट भी लगेंगे। अंचलों में आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट क्वालिटी इंश्योरेंस काउंसिल का गठन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक 3,048 किलोमीटर सड़कें एवं 140 पुलों का निर्माण किया गया है। देश के ऐसे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता रखते थे, किंतु किसी कारण से उनके नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ पाए, ऐसे लगभग 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 माह में आवास प्लस दिया जाएगा। इस महाअभियान हेतु हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान को 4 गुना कर। तो चलिए इस बजट पर आज हम चर्चा करते हैं। कुछ खास खबर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं प्रमोद डफारिया। प्रमोद जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ सीए हैं अरुण रावत। अरुण जी आपका स्वागत है। हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पचेटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं, ये जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने, किस तरीके से इस बजट को आप देख रहे हैं? प्रदेश के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए कितना फायदेमंद ये बजट होगा? देखिए पराग, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो 2 साल का कार्यकाल बीता है उसके बाद ये बजट सरकार का आया है, और सरकार ने इस बजट में विकास के सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की है, हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। जिस तरीके से वित्त मंत्री अपने बजट में कह रहे थे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है, तो समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ अच्छे प्रावधान किए गए हैं। सर्वस्पर्शी बजट इसको बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि रोजगार पर फोकस करता हुआ बजट है। चाहे एसटी वर्ग की बात करें, चाहे एससी वर्ग की बात करें, चाहे ओबीसी वर्ग की बात करें, या सामान्य वर्ग की बात करें, सभी के लिए स्वरोजगार के नए साधन जुटाने, मध्य प्रदेश में नया औद्योगिक निवेश लाने, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने, इन तमाम पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। और जो आने वाले समय की जो जनसंख्या है, जो युवा है होने वाले हैं कुछ समय बाद, जो आज बच्चे हैं 0 से 18 साल तक की उम्र के, उनके लिए जो बजट प्रावधान है उनको अलग से चाइल्ड बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो एक बड़ा काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया। एक तरीके से ये कहें कि जो पौधारोपण का जो अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं, कि जो आज पौधा लगाया जाएगा, ये पौधा आज से 20 साल बाद जब वृक्ष बन जाएगा तो कितनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, फल और लकड़ी देगा प्रदेश को। ठीक वही काम इस बजट में किया गया है। चाइल्ड बजट के जरिए अभी से बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की कोशिश की गई है, और यही प्रावधान जब वो बच्चे बड़े होंगे, जिनको सरकार की तरफ से ये तमाम सहूलियतें मिलेंगी, उनकी नई योजनाएं मिलेंगी, तो फिर ये प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बनकर ये सामने दिखाई देंगे। तो एक बहुत अच्छे तरीके से बजट को फोकस किया गया है मध्य प्रदेश का। यदि हम देखते हैं तो जरूर यह है कि कर्मचारियों के लिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। जिस सरकार ने डीए बढ़ाने का निर्णय रखा है बजट में, कर्मचारियों को खुश करने के लिए, उनकी जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए, जो विसंगति कहें केंद्र और राज्य के बराबर,
तो शिवराज सरकार की पिछली जब सरकार थी 2018 तक, तब ये निर्णय चलता था, सरकार ये करती थी कि केंद्र जितना डीए देती थी उतना मध्य प्रदेश सरकार भी देती थी। बाद में कांग्रेस की सरकार आई, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि वो अंतर बढ़ता चला गया, तो उस अंतर को पाटने का काम किया है। पेंशनर्स के लिए भी जो उनके भत्ते वगैरह हैं उसके लिए सरकार पुनः विचार करने का निर्णय बजट में प्रावधान में उन्होंने बताया है वित्त मंत्री ने कि उनको भी अच्छे से तमाम सहूलियतें देने के बारे में विचार किया जाएगा। तो एक तरीके से कहें महिलाओं की भागीदारी की बात हो या उनके उत्थान की बात हो, दलित समाज की बात हो, पिछड़ा वर्ग की बात हो, सामान्य वर्ग की बात हो, सभी वर्ग के ध्यान में रखते हुए प्रदेश का बजट लाया गया। और एक बड़ी बात जो वित्त मंत्री ने बड़ी जोर देकर कही थी चलते हुए सदन में, जहां पर कि कांग्रेस विधायक शोर शराबा भी कर रहे थे, कि मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, किसी भी मामले पर वैट नहीं बढ़ाया गया है। तो जो पेट्रोल के भाव बढ़ने की एक आशंका जताई जा रही है, जो जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो दिख रही है, तो उसके लिहाज से कहें तो ये बहुत बड़ी राहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को दी है। ठीक है, आपके पास मैं रखूंगा। प्रमोद अफारिया जी, आपसे मेरा सवाल है, कोई कर नया नहीं लगाया गया जिसका जिक्र अभी प्रभु पचेरिया जी कर रहे थे, इसका फायदा जनता को तो होगा ही, लेकिन जो बाकी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, क्या उससे सरकार पर भी बोझ बढ़ेगा? डीए को बढ़ाया गया है, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, और भी सारी चीजें हैं। कैसे इस बजट को आप देख रहे हैं? प्रमोद जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? प्रमोद अफारिया जी, चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। अरुण रावत जी, आपके पास में आ रहा हूं, आपको आवाज मिल रही है सर? जी जी अरुण रावत जी, वही सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, कैसे इस बजट को आप देख रहे हैं? जी जी मेरे हिसाब से जो बजट है काफी नपा तोला बजट आया हुआ है। जहां तक फाइनेंस वाला मैटर है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कोई भी जो है एक्स्ट्रा ना तो टैक्स लगाया है, और जो ऑलरेडी टैक्स एक्चुअली चल रहे हैं उस पर कोई भी जो है बढ़ोतरी भी नहीं की है। उसी को जो है जो का त्यों रखा हुआ है उसको। और कुछ क्षेत्रों में उन्होंने बोला है कि जहाँ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मैटर है, जहाँ लोन वगैरह का एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन अकाउंट ट्रांसफर होते हैं, या मान लो लोन लेने के लिए प्रोसीजर होती है उसके लिए, तो उसको प्रोसीजर को भी सरल बनाने के लिए वो स्टैम्प ड्यूटी भी बोला है उन्होंने कि हम स्टैम्प ड्यूटी भी उस पर कम करेंगे कुछ, जैसे इजीली लोगों को लोन मिल सके उसमें। तो मेरे हिसाब से जो है ये जो बजट आया है वो बहुत नपा तुला बजट है, और कोई टैक्स वगैरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना आपके डीजल में ना पेट्रोल में। और जो आपका जो एब्रिविएशन टाइम फ्यूल होता है उसमें गवर्नमेंट ने कमी की हुई है एक्चुअली, तो उससे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। जी ठीक है प्रभु जी, बड़ा नपा तुला बजट है, और कहें तो जैसा अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, इसमें फोकस हर वर्ग पर किया गया है, हर एक सेक्टर पर फोकस करने की कोशिश सरकार ने अपने इस बजट में की है। हाँ बिल्कुल पराग, बजट में हर वर्ग पर फोकस करने की कोशिश की गई है। एक बड़ा प्रमुख क्षेत्र यदि हम कहें बजट की जो विशेषता है वो ये है। और इसके यदि हम जाते हैं तो इसके पीछे वो जो शिवराज सिंह चौहान का इतने सालों तक सरकार चलाने का अनुभव है, जो जनता के बीच तक जाते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याएं पूछते हैं, वहां से लेकर जो चीजें आते हैं, जो इनपुट लेकर वो खुद आते हैं। अधिकारियों के भरोसे नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से आने वाले फीडबैक के भरोसे भी अकेले नहीं है। वो खुद जब जनता से मिलते हैं हर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, तो वहां की समस्याएं, वहां की जरूरतें, उन लोगों की क्या समस्याएं उसको जानते हैं, उसके हिसाब से वो बजट प्रावधान। ठीक है प्रभु जी, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ अभी।